ऐसे ड्रामास जिनकी स्टोरी फैमिली बेस है, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ फन है और हार्ट टचिंग स्टोरीज़ हैं जो कि आपके टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देंगी। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपके साथ टॉप 10 रिसेंटली एंडेड ड्रामास शेयर करेंगे जो कि हम टीवी, AIY डिजिटल और जियो चैनल पे ऑन एयर हुए थे, और इसको हमने अपने काउंटडाउन के हिसाब से जो टॉप के लगे थे, हमें जिनकी स्टोरीज अच्छी लगी थी, जिनकी हमें कास्ट की एक्टिंग अच्छी लगी थी, हमने ये आपके लिए लाइनअप किए हैं। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा ज़्यादा अच्छा लगा आपने हमें ये भी बताना है। और अगर आपने इस काउंटडाउन में से कोई भी ड्रामा नहीं देखा होगा तो आपने यूट्यूब पर देखना है, ये आपको सजेशन है, आपने देखना है और उसको चेक करना है वो कितना अच्छा है, और फिर आपने हमें बताना है कि हमारे काउंटडाउन के हिसाब से और आपके काउंटडाउन के हिसाब से वो किस नंबर पे होना चाहिए। नंबर 10 पे जिस ड्रामा को हमने आपके लिए लाइन अप किया है वो है कलंदर। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि सब्र शुक्र पर यकीन रखती है, अल्लाह ताला से दुआएं मांगने पर यकीन रखती है और पुख्ता यकीन रखती है कि वो दुआएं रंग लाती हैं। ये यतीम हो जाती है बचपन में और अपने चचा के यहाँ परवरिश पाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे बचपन और ज़िंदगी गुजार रही होती है। बाद में इसके चचा इसका रिश्ता कर देते हैं अपनी दूसरे चचा इसी के दूसरे चचा की तरफ, जो कि लड़का तबरेज़ मुनीब बट एक अच्छा लड़का नहीं होता और लालची होता है। पर अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हुए, सब्र और शुक्र करते हुए और इस पुख्ता यकीन के साथ ये अपने मैरिटल लाइफ को बेहतर बनाती है और वो लड़का इसकी तरफ वापस आ जाता है। नंबर 9 पे हमने जिस ड्रामा को लाइनअप किया है वो है चांद तारा, और ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका नाम सारिम है, और सारिम का रोल प्ले कर रहे हैं दानिश तैमूर। सारिम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो जॉइंट फैमिली सेटअप से तंग आ चुका है और वो प्राइवेसी चाहता है और अपनी लाइफ को सेपरेट और क्वालिटी वाली करना चाहता है। दूसरी तरफ हैं डॉक्टर नैन तारा जो उनका रोल प्ले कर रहे हैं आयजा खान, और ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सेपरेट रहती है और उसको ये जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। तो ये उन दो लड़का लड़की की कहानी है जिनका मिक्स एंड मैच फनी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। नंबर 8 पे जिस ड्रामा को हमने आपके लिए लाइन अप किया है वो है हीर द हीरो। हीर एक ऐसी लड़की है जो कि टिकटॉक की सुपरस्टार है और हीरो एक अच्छा लड़का है, कॉन्फिडेंट है और सॉफ्ट हार्टेड भी है। इन दोनों के ख़ानदानों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होते हैं और करते करते इन दोनों में दिली नफ़रत की वजह बनते हैं। ये कहानी इंटरेस्टिंग मोड़ तब लेती है जब हीर को लगने लगता है कि उसका लाइफ पार्टनर जैन होना चाहिए और वो जैन इन दोनों के ताल्लुकात को और इनके बीच के मामलात को बहुत ही ज़्यादा वर्ष बना देता है। नंबर 7 पे हमने जिस ड्रामा को लाइनअप किया है वो है तेरे आने से, जो कि रमज़ान स्पेशल ड्रामा है। ये लव स्टोरी क्यूट सी है और फुल ऑफ इमोशंस, एंटरटेनमेंट और कॉमेडी से भरा हुआ ये ड्रामा है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि रानिया है, कोमल भी इसका प्ले कर रही है रोल, और ये एक गांव में रहने वाली लड़की है, एम्बिशियस है और कॉन्फिडेंट है और ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश रखती है। और माहिर जो कैरेक्टर है वो मुनीब भट्ट रोल प्ले कर रहे हैं उसका। दोनों की एक दूसरे के साथ नहीं बनती क्योंकि दोनों का थिंकिंग अलग है, तो इन असल स्टोरी का टर्न तब चेंज होता है जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ इन्वॉल्व होते हैं, तब स्टोरी असल इंटरेस्टिंग मोड पे आती है। नंबर 6 पे हमने जिस ड्रामा को लाइनअप किया है आपके लिए वो है फेरी टेल। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका नाम उम्मीद है, और वो इस उम्मीद से रहती है कि वो रातों रात अमीर हो जाए और उसके लिए वो शॉर्टकट्स देखती है। उम्मीद खुद को फेरी टेल की एक शहजादी समझती है और उसको अपना ख्वाब तब पूरा होता नज़र आता है जब उसको एक कॉन्टेस्ट का इनविटेशन कार्ड रिसीव होता है। तो उसको लगता है कि उसके ख्वाब अब बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसे बहुत जल्द इस बात का रियलाइज़ हो जाता है कि रियलिटी ख्वाबों की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और हर चीज़ की कीमत चुकानी होती है। नंबर 5 पे जिस ड्रामा को हमने आपके लिए लाइन अप किया है वो है निकाह। निकाह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि खूबसूरत है, यंग है, कॉन्फिडेंट है, आज़ादी राय को पसंद करती है, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना जानती है। ये एक यतीम लड़की की कहानी है जिसकी परवरिश उसकी खाला ने की है, लेकिन बहुत ही प्यार मोहब्बत से पाला है। लेकिन इस लड़की को अपनी नेक्स्ट ज़िंदगी में यानी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सोशली और रिलीजियस के हवाले से बहुत ज़्यादा राइट्स के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की की कहानी है जो कि अपने तमाम तरह हकूक़ के अगेंस्ट फ़ाइट करना जानती है। नंबर 4 पे हमने जिस ड्रामा को लाइनअप किया है वो है समझौता। ये एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी है
वकार अहमद और इनका रोल प्ले कर रहे हैं जावेद शेख। ये उनकी बीवी के इंतकाल के बाद ये अपनी फैमिली को जोड़ने रखने की कोशिश करते हैं और बच्चों की डिमांड पर ही जावेद शेख दूसरी शादी करते हैं, लेकिन बाद में बच्चे उनको सेकंड मदर के तौर पे अपनी एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वकार साहब को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और स्टोरी क्रिटिकल पॉइंट पे तब आती है जब बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड करते हैं और बाप से बदजन हो जाते हैं। थर्ड पे जिस ड्रामा को हमने आपके लिए लाइन अप किया है वो है पिंजरा, जो कि बहुत ही अमेजिंग ड्रामा था इस सीज़न का। अंडररेटेड भी रहा, लेकिन ऐसी स्टोरी बहुत ही एक्सेप्शनल बनती है क्योंकि ऐसे टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो कि आर्टिस्टिक माइंड रखता है, पर उसके वालिदैन स्पेशली उसके वालिद को ये तमाम चीज़ें फजूलियात रखती हैं और वो उस पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती भी रखते हैं। ये एक कहानी है ऐसे बच्चों की जिनके पेरेंट्स को उन पर ट्रस्ट नहीं होता, बहन भाइयों की अदम एतमाद होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है पेरेंट्स को बच्चों पर, बच्चों का माँ बाप पर, और फिर अबान को इसी डिस्टर्बेंस में इससे एक कहानी होती है कि इसे बच्चे को धक्का दिया जाता है और सो ऑन, उसको जेल जाना पड़ता है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ इमोशंस, हार्ट टचिंग स्टोरी थी, तो ये डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। सेकंड नंबर पे जो ड्रामा हमने लाइनअप किया है वो है मेरी शहजादी। ये प्रिंसेस लेडी डियाना की ट्रू स्टोरी पे बेस्ड करता है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका नाम दानिया है और इसकी परवरिश इसके दादा दादी ने की है। ये एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है और ठंडे मिजाज की लड़की है। इसकी माँ का इंतकाल बचपन में हो जाता है, जिसकी वजह से बाप दूसरी शादी कर लेता है और इस तरह इसकी परवरिश इसके दादा दादी करते हैं। इसके ताया इसकी शादी अपने बेटे से कर देते हैं ताकि इनका बेटा बाहर यूके ना जा सके। इसे शादी के बाद पता चलता है कि शहरोज़ की फॉरेनर बीवी भी है और एक बच्चा भी है। ये लेडी डियाना की रियल बेस्ड स्टोरी है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म की गई है। नंबर 1 पे जिस ड्रामा को हमने आपके लिए लाइन अप किया है वो है काला डोरिया, जो कि बेस्ट ड्रामा था इस सीज़न का। बहुत ही लाइट सी स्टोरी थी। ये एक ऐसे लड़का लड़की की कहानी है जिसका किरदार सना जावेद और उस्मान खालिद भट्ट अदा कर रहे हैं, जिनकी फैमिलीज़ की नहीं बनती, जो एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं पर इनकी एक लम्हे की नहीं बनती और एक दूसरे को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनके पेरेंट्स के लिए यानी उनकी फैमिलीज़ के लिए ये एक ब्लास्ट से कम न्यूज़ नहीं होती और बहुत ही मज़े की स्टोरी है। ये थे 10 सुपर हिट ड्रामास जो रिसेंटली एंड हुए हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी ड्रामा अब तक नहीं देखा तो डोंट वेस्ट योर टाइम, यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें और सबसे पहले आप देखें। Follow us on Instagram and Facebook. Don't forget to subscribe our channel. That's how you can encourage and motivate us, and the only kind of support and encouragement we want from all of you. और कुछ नहीं चाहिए। Thanks for watching.